हजूर साहब टुडे समाचारों में आपका स्वागत है। संस्कार शिविर के समापन में संत बाबा बलविंदर सिंह जी कारसेवा वाले, कुलगुरु डॉक्टर मनोहर चास्कर, पूर्व सांसद वेंकटेश काब्दे, सीए प्रवीण पाटिल, डॉक्टर संजय कलमकर और श्यामल पत्की ने किया मार्गदर्शन। 4 दिवसीय संस्कार शिविर से विद्यार्थी और अभिभावक हुए भाव विभोर। नांदेड़ के कुसुम सभागृह में विगत 4 दिनों से चल रहे नवजोत फाउंडेशन संस्कार शिविर का बुधवार तारीख 1 मई की दोपहर समापन हो गया। शिविर समापन दिवस पर संत बाबा बलविंदर सिंह जी कारसेवा वालों की पावन उपस्थिति शिविरार्थियों को अमृत वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरी ओर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मनोहर चास्कर, नांदेड़ के सुप्रसिद्ध हृदय रोग तज्ञ एवं पूर्व सांसद डॉक्टर वेंकटेश काब्दे, नांदेड़ के सीए वक्ता श्री प्रवीण पाटिल, अहमदनगर से नांदेड़ आए हुए डॉक्टर संजय कलमकर और नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्यामल पत्की के मार्गदर्शन से विद्यार्थी और अभिभावक अभिभूत हो उठे। बुधवार की सुबह शिविर के पहले सत्र में नांदेड़ के सुप्रसिद्ध सीए श्री प्रवीण पाटिल ने नीतिमत्ता यानी नैतिकता विषय पर तथ्यपरक संवाद साधा। जीवन आचरण में 6 तरह की नैतिकता का सामना आमतौर से होता है। नैतिकता यदि स्वभाव का हिस्सा हो तो जीवन में सब कुछ साध्य किया जा सकता हो, ऐसा उन्होंने आशय प्रकट किया। तर आजूबाजूचे जे आहे, तुमच्या आजूबाजूचे जे आहे ते पण आपल्या आईवडिलांचा मान करतील हे लक्षात घ्या। तुम्हीच जर तुमच्या आईवडिलांचा मान ठेवला नाही, आईवडिलांना उलटं बोललात, तर तुमच्या आजूबाजूचे जे कोणी मित्र मैत्रिणी असतील किंवा इतर लोक असतील तेही तुमच्या आईवडिलांचा मान ठेवणार नाही। त्यामुळे सर्वात आधी पहिली नीतिमत्ता जी कौटुंबिक नीतिमत्ता आहे त्याच्यामध्ये आपण आपल्या नात्यांचा मान ठेवला पाहिजे। गुरु गोविंद सिंगजींना का मानतो? ते कधीही नीतीपासून ढळले नाही, नीतीचं पालन शेवटच्या क्षणापर्यंत केलं। किती उदात्त विचार गुरु गोविंद सिंगांनी ह्या समाजाला दिलेले आहे। म्हणजे मी शीख समाज म्हणत नाही, संपूर्ण समाजाला म्हणतो की गुरु मानियो ग्रंथ। इतके उदात्त विचार त्या काळामध्ये मी तर इमॅजिनच करू शकत नाही की ग्रंथाला गुरु माना, माणसाला गुरु मानू नका। काय झालं? आसाराम बापूला गुरु मानलं, काय झालं? राम रहीमला गुरु मानलं, काय झालं? तर हे गुरु गोविंद सिंगजींना त्याच वेळेला कळालं होतं आणि म्हणून त्यांनी सांगितलं असेल की गुरु मानियो ग्रंथ, कारण ग्रंथ जे ग्रंथात लिहिलं आहे तेच सांगणार आहे। डॉक्टर संजय काड़मकर ने विद्यार्थी और संस्कार विषय को लेकर वर्तमान आधुनिकता और जीवन शैली पर निशाना साधा की आपण स्वतःला कधीही मठ्ठ समजू नये, अज्ञानी समजू नये, माझ्यात काहीतरी आहे। त्या मुलानं जे सांगितलं ती प्रतिभा होती, त्याच्या मनात ज्या कल्पना आल्या ती प्रतिभा होती आणि ही सगळी प्रतिभा कशामुळं? हे गोष्टीतून होत गेलेले संस्कार होते। म्हणून मुलांना कुतूहल असतं। पूर्वी इसाप नीती होती, चांदोबा होता, किशोरसारखी पुस्तकं होते आणि ते पुस्तकं घरामध्ये यायची। वेताळाच्या गोष्टी होत्या, राजाच्या गोष्टी होत्या, त्यातून संस्कार व्हायचे। इसाप नीतीमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी होत्या की तो वाघ गावात आला, वाघानं डरकाळ्या फोडल्याबरोबर लोक घाबरले। हे एका गाढवानं पाहिलं आणि गाढवाला सुद्धा वाटलं की वाघाला लोक घाबरतात, मला का घाबरत नाहीत, मला सुद्धा घाबरले पाहिजे। म्हणून एके दिवशी गाढवानं वाघाचं कातडं पांघरलं आणि तो गावामध्ये आला। त्याला पाहून सगळे लोक पळायला लागले, लोकांनी दरवाजे लावले आणि त्या आनंदामध्ये गाढव ओरडू लागला आणि तो ओरडल्याबरोबर लोकांना समजलं अरे हा वाघ नाही, हा कातडं पांघरलेला गाढव आहे। आणि मग त्या गाढवाला त्यांनी बदडलं। यातून काय आपल्याला घ्यायचं आहे की तुम्ही तुमचं खरं रूप कधी झाकू नका। आपण लबाडी करतो, आपलं खरं रूप आपण झाकतो, कुणाचं तरी दुसरं रूप घेतो आणि खूप मी मोठा आहे असं समजावून सांगायला जातो, तिथं आपण फसतो। गुरुद्वारा श्री लंगर साहिब के मुखी संत बाबा बलविंदर सिंह जी कारसेवा वाला ने शिविरार्थियों को मार्गदर्शन किया और श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी का आधार लेकर जीवन में अच्छे संस्कार अंगीकार करने की सीख दी। माता पिता का सदैव सत्कार किया जाना चाहिए, उन्हें कभी भुलाना नहीं चाहिए, ऐसी भावुक अपील भी बाबा जी ने इस अवसर पर शिविरार्थियों से की। ये दो नहीं, आप बाकी जो वर्तमान समाज चल रहा है, किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना, सभी नशों का परित्याग करना है, किसी के नज़दीक नहीं जाना, आप बचना है और दूसरों को बचाना है। और जब भी घर से चलना है परमात्मा का नाम लेके चलना है, और जब भी आना है रात को सोते टाइम में परमात्मा का नाम लेके सोना है। सुबह उठकर नहा के सभी ने, और जे एक और बेनती है, कोई भी आवाजाही का साधन चलाते टाइम जब भी मोबाइल चालू नहीं रखना।
आज देखो ना कैसा समय, आप जी देखते जे डॉक्टर साहब सभी बैठे वाले हैं, कोई भी मोटरसाइकिल वाला आ रहा है कानों को मोबाइल लगाया है। इतना भी समय नहीं, देखो वर्तमान समय कैसा चल रहा है। ये सब के आगे गुरु घर का वचन है, और जितनी जितनी आर्जा परमात्मा ने अपने सबको दिया है, आप सब ने परमात्मा परमेश्वर गुर परमेश्वर एक को जान, परमात्मा को भूलना नहीं भुलाना नहीं, और परमात्मा के ऊपर कौन रखवाले हैं। कार्यक्रम समापन के समय नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष एवं हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर वेंकटेश कामदे ने अतिथि भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कभी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, अपनी शक्ती का उपयोग समय पर ही करना चाहिए। माणसाने जे आहे संधी मिळाली तर हिम्मत करायला पाहिजे। मी निवडणुकीला उभा राहिलो, सामान्य माणसाने ज्याला मला उचलून धरलं आणि मी लोकसभेमध्ये निवडून आलो। कल्पना करू शकत नाही, आपल्या देशात असं उदाहरण कदाचित नसेल की ज्याला काहीच अनुभव नाही, राजकारणामध्ये शून्य, पण निवडणुकीमध्ये लोकांनी त्याला उचलून दिलं। पुढे सांगायचा उद्देश हा की स्वतःला तुम्ही कमी लेखू नका, आपली जी शक्ती आहे योग्य प्रसंग आला तर ती शक्ती वापरायचा प्रयत्न करा, आणि निश्चितपणाला तुम्हाला ईश्वराच्या कृपेनं या ठिकाणी तुम्हाला यश मिळू शकतं, आणि यश नाही मिळालं सुद्धा घाबरून जायचं नाही। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मनोहर चास्कर ने अध्यक्षीय समारोह भाषण में कहा कि जीवन में सफलता के लिए नियम और अनुशासन जरूरी है। छोटी आयु में किए गए संस्कार प्रभावकारी होते हैं। उन्होंने इस समय 5 सूत्र का हवाला भी दिया, जिससे जीवन में अच्छे संस्कार भर सके और जीवन शैली सुदृढ़ हो सके। फोकस ठेवा, मी काहीतरी चांगलं घडणार आहेत म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टीकडे विचलित न होता इंटेन्सिव्ह फोकस, दॅट विल हेल्प यू अँड दॅट गिव्स द गुड अचिव्हमेंट, गुड स्कोर. सो बको ध्यान इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज द सेकंड वन. श्वान निद्रा. आपण इतकं चपळ असलं पाहिजे, इतकं शार्प असलं पाहिजेत. आपल्या समाजामध्ये आजूबाजूला ज्या गोष्टी घडतात, चुकीच्या गोष्टी, कुठल्या गोष्टी, असं आपण अलर्ट राहिलं पाहिजेत. आणि आपल्या जसं मगाशी सांगितलं, मेंदूमध्ये हा कॉम्प्युटर आहे, काय घ्यायचं याच्यामध्ये, काय भरायचं हे आपण ठरवलं पाहिजेत. आणि म्हणून मला सांगायचे का याच्यामध्ये श्वान निद्रा कळलं पाहिजे, ही चुकीची ही बरोबरची आहेत. आज मोबाईल आहे, हाच आपला गुरु आहे. याच्यामधनं चांगलं काय घ्यायचं, वाईट काय घ्यायचं, यू कॅन डिसाइड युअर सेल्फ. आणि म्हणून मला सांगायचे अलर्टनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते श्वान निद्रामधनं घ्या. नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी की उपाध्यक्ष श्यामल पत्की ने भी इस अवसर पर संबोधित किया। समापन कार्यक्रम मंच पर संत बाबा सुबेग सिंह जी कारसेवा वाले, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय मीडिया संकुल संचालक डॉक्टर दीपक शिंदे, गीता परिवार प्रमुख एवं सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट सीबी दागड़िया, प्राचार्य श्री गवई, मुख्याध्यापक नितिन शेलमोकर और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। नवजोत फाउंडेशन के चेयरमैन सरदार नवनिहाल सिंह जागीरदार और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने अतिथियों का सत्कार किया। तलाटी की परीक्षा पास हुए सरदार सुखपाल सिंह, राजा सिंह अखबार वाले और हॉकी में नेशनल खेलने वाले कुलवंत सिंह बावरे का भी विशेष सत्कार किया गया। उसी प्रकार से स्विमिंग और अन्य खेलों में प्रावीण्य प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन कुल प्रकाश सिंह लिखारी ने किया और आभार प्रदर्शन सज्जन सिंह सिद्धू ने किया। नितिन सिलवलकर ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर जय जय महाराष्ट्र बाजा ये गीत गुनगुनाया। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए गणपत सिंह कापठेकर, दीपक देशमुख, नवजोत सिंह जागीरदार, परविंदर सिंह शाहू, हरमीत सिंह रागी, सतपाल सिंह गिल, मंगल सिंह शेरे सहित फाउंडेशन के सदस्यों ने परिश्रम। हमने 5 उद्देश्यों को लेकर नवजोत फाउंडेशन की स्थापना की थी और उसी पे चलते हुए 18 साल से काम कर रहे हैं। वो ऐसे है कि युवा छात्रों में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक सद्भावना, आदर्श नागरिक, सिख पंथ के आदर्श मूल तत्व और शिक्षा के प्रति जागृति, इन्हीं के ऊपर चलते हुए संस्कार शिविर, रक्तदान शिविर, गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार, निबंध स्पर्धा, क्विज कंपटीशन, ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक विषयों पर नवजोत फाउंडेशन काम करता आया है। इस साल हमारा 16वां संस्कार शिविर था नवजोत फाउंडेशन का कुसुम सभागृह VIP रोड नांदेड़ में। लगभग 900 विद्यार्थियों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन किया था और जिसमें से 800 विद्यार्थियों की आसपास उपस्थिति चारों दिन थी। 4 दिनों में नांदेड़ से और नांदेड़ के बाहर के अन्य वक्ताओं ने यहाँ पे अलग अलग विषयों पर अपने लेक्चर्स लिए हैं, सेमिनार लिए, बच्चों को ज्ञान दिया। जिसमें आज का जो चौथा दिन था, इसमें CA प्रवीण पाटिल सर, जो कि उपाध्यक्ष है नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के, उन्होंने नीतिमत्ता इस विषय पर प्रकाश डाला और नीतिमत्ता
को अलग अलग 6 भागों में बांटा, जिसमें घर, समाज, राजनीति, धर्म, अलग अलग विषयों के ऊपर नीतिमत्ता कैसी होनी चाहिए, इसका पाठ विद्यार्थियों को और हमें पढ़ाया। साथ ही अहमदनगर से संजय कळमकर सर ने बच्चों को मार्गदर्शन किया। विद्यार्थी आणि संस्कार इस विषय के ऊपर एक उनकी अपनी खास शैली में उन्होंने हंसते खेलते हुए बच्चों को मार्गदर्शन किया। उसके उपरांत नांदेड़ विद्यापीठ के कुलगुरु श्री मनोहर चास्कर सर यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को अलग अलग एग्जाम्पल देके विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, प्रोत्साहन किया, उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही संत बाबा बलविंदर सिंह जी कार सेवा वाले वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया, टीवी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह दी, माता पिता का सम्मान करने की सलाह दी। साथ ही नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर वेंकटेश जी काब्दे अपने समापन समारोह में एक उत्स्फूर्त शैली में जो हमेशा उनकी होती है, उसमें उन्होंने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया तथा नांदेड़ एजुकेशन सोसाइटी के सचिव सौ श्यामल पत्की मैडम, उन्होंने 2 लघु कथाओं के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया। और इसके उपरांत चौथा दिन नवजोत फाउंडेशन के संस्कार शिविर का महाराष्ट्र दिवस को सेलिब्रेट करते हुए जो महाराष्ट्र गीत है उसका गायन करके और उसके उपरांत राष्ट्रगीत का गायन करके समाप्त हुआ।